जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हमारे इस वीडियो में कक्षा 8 के स्क्वायर और स्क्वायर रूट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि द नंबर इज 2 times repeated with multiply symbol। ठीक है बच्चों, यानी ये आपका होता है कि यानी जो स्क्वायर होता है वो किसी भी संख्या को 2 बार आप रिपीट करके उसको मल्टीप्लाई के सिंबल में लिखते हैं, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपका है कि 2 है और इसका स्क्वायर यानी कि 2, यानी इस अंदर के संख्या को आपको मल्टीप्लाई के साथ 2 टाइम्स लिखना है। आपका 7 का स्क्वायर है तो यानी 7 × 7 करना है बच्चों। इसी प्रकार आप बहुत सारे चीज़ों का स्क्वायर, चाहे किसी का भी स्क्वायर आपको दिया होगा, उसको 2 टाइम लिखना है, यानी कि एक ही नंबर को रिपीट करना है। सेम नंबर आपके होने चाहिए। जैसे 7/2 भी है तो आप 7/2 को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। अगर माइनस में वही चीज़ होता है तो भी आपको उसे माइनस में 2 टाइम्स आपको क्या करना होता है, रिपीट करना होता है बच्चों। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नंबर हो जिसमें किसी भी नंबर का पेयरिंग होता हो। स्क्वायर रूट मतलब विच नंबर हैव पेयरिंग ऑफ सेम नंबर या सेम डिजिट, यानी ऐसा नंबर जिसमें सेम डिजिटों के पेयरिंग बनते हो, और आपका पेयरिंग जो होनी चाहिए वो आपकी कंप्लीटली होनी चाहिए। आपका पेयरिंग होनी चाहिए, कोई भी एक डिजिट बचना नहीं चाहिए, तभी वो स्क्वायर रूट के अंतर में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर 25 है तो 25 को 5 × 5 लिखा जाता है और इसका पेयरिंग बन जाता है, इससे इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाता है। ये जो सिंबल है, ये जो हम लगा रहे हैं, इसी को स्क्वायर रूट कहा जाता है। ये जो सिंबल है इसी को स्क्वायर रूट कहा जाता है। स्क्वायर का मतलब इसके ऊपर 2 होता है, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता। ऐसे ही अगर अंदर आपका 169 है तो इसका मतलब इसका हम करेंगे तो आपका एक ही नंबर 2 बार रहता है, तो पेयरिंग बनाने पर एक नंबर उसके बाहर, जिसमें पेयरिंग हो जाएगी कंप्लीट, वही नंबर केवल रूट से यानी स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है। मैथड कितने बच्चों? 2 मैथड। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के 2 मैथड हैं। फर्स्ट आपका आता है आपका फैक्टर या फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। और आपका दूसरा जो होता है वो होता है डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, ये 2 मेथड आपके स्क्वायर रूट फाइंड करने के होते हैं। आज हम केवल प्राइम फैक्टर के बारे में जानेंगे और कल के वीडियो में हम लोग डिवीजन मेथड के बारे में जानेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि आपको जो भी संख्या दी होगी उसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, और उसमें आपको लिखे गए डिफिनेशन के अनुसार क्या करना होता है कि आपको पेयरिंग बनानी होती है। एग्जाम्पल में जैसे आपका दिया है 7 to 9, तो 7 to 9 का आप निकालेंगे प्राइम फैक्टर, और उसे निकाला जाता है किससे? एलसीएम से। तो इससे निकालेंगे 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर हो जाएगा 3 8 1, उसके बाद 3 से 27 और 3 से 9 और 3 3 और 3 1 यानी 7 to 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लिखते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 × 3 × 3 × 3 × आपके इतने हैं। अब क्या करेंगे कि पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग का मतलब जोड़ा, जोड़े में केवल 2 ही आता है, 2 से आप अधिक नहीं ले सकते। दो का पेयरिंग बना दिए। हर पेयरिंग में से केवल आप एक डिजिट ही बाहर निकालेंगे। पहले पेयर में 3 का बना है तो 3 बाहर, दूसरे पेयर में भी 3 बना है तो भी बाहर, तीसरे पेयर में 3 बना है तो भी नंबर बाहर। जितने नंबर आपके बाहर होंगे सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो दिए गए नंबर का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है बच्चों। इसी प्रकार आपके किसी भी प्रकार के नंबर दिए हों,
कोई भी हो, अगर आपका इस रूप में है, आपका जैसे इस रूप में अगर आपका देता है फ्रैक्शन में भी, रेशनल नंबर में भी, तो आप सेम प्रोसेस करेंगे। आप सेम अगर 81 का इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे तो इसमें आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, और इसमें निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आपका इस तरीके से करके आता है। ठीक है बच्चों, तो यानी इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जब इतना करने के बाद जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा हमारा इस तरीके से बन जाता है। तो ऊपर के जोड़े में आपका 2 3 निकलेगा, और नीचे के पेयरिंग में से आपके 3 ठो 2 निकलेंगे, और निकलने के बाद ऊपर का मल्टीप्लाई 9 और नीचे का मल्टीप्लाई 8। इस तरीके से आप रेशनल नंबर या फ्रैक्शन का भी स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर के मेथड से सरलता से निकाल सकते हैं। तो ये रहा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के रूप में टॉपिक, जिसमें आपका डिफिनेशन है उसके बारे में आपको समझाया गया और आपको मेथड दिया गया है। प्राइम फैक्टर थोड़ा इजीली मेथड होता है, अगर एलसीएम हमारा निकल जाए तो हम पेयरिंग बना के इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन डिवीजन मेथड जो है वो थोड़ा सा क्या है कि आपका टफली है, मतलब उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवीजन मेथड कई तरीके के आते हैं। उसके बाद इसी प्राइम फैक्टर में अगला टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई वर्ड समस्या देती है, वर्ड प्रॉब्लम खासकर बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वो समझ नहीं पाते हैं कि ये करे क्या। अगर वर्ड प्रॉब्लम में स्क्वायर रूट में कहता है कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर विच इज स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे, जैसे आपका कोई संख्या दे दिया, जैसे कि हमारा दे दिया 256 एग्जाम्पल में दे दिया, और हमने इसका निकाला, इसमें ऐसे कौन से संख्या से गुणा कर दे, किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सेम प्रोसेस अगर मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड लिखता है तब भी दोनों का रूल एक ही है बच्चों, दोनों मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो दोनों का रूल एक ही है। आपको क्या करना है, दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आपको लिखने का तरीका हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया, आप उसी प्रकार करेंगे। अब मेरी वीडियो आपको केवल क्या है कि ट्रिक देगी, टॉपिक देगी, और आपको उसको करने का तरीका बताएगा, और बाकी आप जितना पीछे हमने बताया है कि आपको लिखना कैसे है, आपको पीछे वाले तरीके से ही हर प्रश्न को वी हैव गिवन लिखकर उसको मेथड यानी स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करने रहेंगे बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 256 है तो 2 1 जा 2, आपका 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 2 6 जा आपका बन जाएगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, ऐसे करते करते आपका ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, इसको हम थोड़ा सा अलग नंबर लिख लेते हैं, सॉरी, इसमें आपका क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। जैसे आपका हमारा 80 है तो 80 में हमने 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, जैसे 162 है तो 162 का निकालेंगे तो 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से 3, यानी कि 162 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अगर इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट बनाना है तो हम इसमें देख रहे हैं कि 3 का पेयर बन गया। जो नंबर बच गया, जो जिसकी पेयरिंग कंप्लीटली नहीं होती है, वही नंबर जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर में आता है। स्मॉलेस्ट नंबर में आपका 2 है, अगर 2 ही का दिए गए गिवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई करके फिर आप एलसीएम निकालते हैं तो आपका पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मल्टीप्लाई कहेगा तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिवाइड कहता है तो उसी स्मॉलेस्ट नंबर का उसमें डिवाइड कर देते हैं, फिर उसका एलसीएम निकालते हैं तो आपका पेयर जो होता है कंप्लीटली होता है। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं कि आपके वर्ड प्रॉब्लम में अगर इसमें से कोई भी देता है तो तरीका आपका एक ही है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डिवाइड है तो डिवाइड कर दीजिएगा। दोनों तरीके से आपके वर्ड प्रॉब्लम सबसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।